बताएं, नए साल में आपको तोहफा हम्म। दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, हम्म। वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला। जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल है क्या सर? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ हाथ मिलाया है नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के ज़माने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था, बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी? इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। यही है कि कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को आपने देखा कि किस तरह से जयशंकर साहब ने बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के स्पीकर साहब से हाथ मिला लिया था, और उसके बाद वहां से वो जब वापस आते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर उन्होंने बताया कि भैया कि पाकिस्तान हमारा सबसे नालायक पड़ोसी है और उसके साथ जो है कोई रिश्ता रखने लायक नहीं है, यानी कि इससे गंदा, यानी कि जितना भी बुरा बोल सकते थे उन्होंने बुरा बोला। अब इसको पाकिस्तान के अंदर जब पहले वहां पर हाथ मिलाया तो उसको लेकर पाकिस्तानियों ने मिठाइयाँ बांटी और कुछ ने इसके पीछे चाल बताया और कुछ ने मिठाइयाँ बांटी। और उसके बाद में अब जब पाकिस्तान ने इस चीज को देखा कि किस तरह से जयशंकर साहब ने उनके इस खुशी को, यानी कि जो उनको खुशी हुई थी कि जो भारत वहां पर बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाया था, तो फिर उनको लगा था कि बर्फ पिघल गई है और तमाम तरीके से बयान उन्होंने दिए थे। तो उस चीज को जब उन्होंने देखा कि ये तो कुछ नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला उनके हाथ मिलाने से, तो उस चीज को लेकर अब आपस में लोग बहस करने लगे, डिबेट करने लगे। तो उसी सिलसिले में इस वीडियो में जो बहस आप देख रहे हैं वो शुरू होती है और उसके बाद में कमर चीमा और आरजू काजमी जो पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं, और एक तरफ आप कह लीजिए कि आरजू काजमी जो भारत के और पाकिस्तान के हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते हैं कि वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते, 1947 से यही चलता चला रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ? चाइना छोड़ के, वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और सीपीसी भी कंप्लीट नहीं किया। एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। मैडम एज यूजुअल आपने अपना स्क्रिप्ट वही रखा जो आप रखती होती हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कसूर पाकिस्तान का, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां, आलू काबुल नहीं पहुंचे, कसूर पाकिस्तान का है। काबुल से दहशतगर्द आएंगे, कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को ये चीज कहना, कसूर पाकिस्तान का है। वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है, उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। नहीं आपकी सर राय देखें, सर देखें, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सब लोग दूध के धुले हुए हैं और कुछ है ही नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, चले वो भी हो जाता है। लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं, हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है, जी ये हमें तंग कर रहे हैं? उन्होंने तो सर बॉर्डर बंद करके ताला लगा के और चाबी कहीं समंदर में फेंक दी, मैंने सुना है। तो सर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है? चले एक हो जाएगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त हो गई, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा तालिबान भी आज अच्छे हो गए हैं, आजू काजमी साहबा कह रही हैं, वो भी तुम आप लोगों से तंग हैं। पाकिस्तानियों कुछ करो, मतलब अगर इंडिया के बारे में इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में चली है, मालदीव्स में चली है, श्रीलंका में चली है, नेपाल का उनके साथ को 25,000 किस्म के मसले हैं, नोट के ऊपर वो डिफरेंट तस्वीर लगाते हैं, इंडियंस कुछ कुत्ते कहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के नेबर्स के साथ है, बाकी मुल्कों का किसी नेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तालिबान अफगानिस्तान से क्या बुरा किया पाकिस्तान ने? कोई बुरा नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान हमें अपने आलूओं की तो बड़ी फिक्र है कि वो जो ओकाड़ा से भाई बोल रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान होता था, जिसमें लोअर एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो थी वो सख्त नुकसान में जा रही थी, बिकॉज के ये स्मगलिंग के जो चैनल्स खुले हुए थे। आज अगर वो चीजें नहीं हो रही तो मतलब इट्स फाइन। मतलब ईरान के साथ हमारे मसले खराब थे, तेल आ रहा था वहां स्मगलिंग का, वो बहुत हद तक कम हुआ है। सर कौन कर रहा था सर? जगह जगह तो चेक पोस्ट लगी हुई है, वहां पर फौजी बैठे हुए हैं, तो वो स्मगलिंग कौन कर रहा था? क्या लोग मुंह में भर के पेट्रोल लेकर और ऑयल लेकर आ रहे थे? जाहिर है वो टैंकर गुजर रहे थे और वो टैंकर इनसे नहीं रोके जा रहे थे क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व थे। बताएं, नाम लेना, किसका नाम लूं मैं? जिसको जो करता है। मुझे क्या पता कौन करता है, मैं नाम तो नहीं जानती उनके। मैं एक बात कह रही हूँ कि जब तक अंदर से लोग इन्वॉल्व ना हो, सर वो टैंकर कैसे निकल के जा रहे हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। यही तो सवाल है, बड़ा अहम सवाल आप कर रही हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बात के ऊपर। आप तो सर नाम पूछना शुरू हो गया, मुझे क्या पता कि वो जो टैंकर चला रहा था उसका क्या है? यानी आपको मैं ये कि स्मगलिंग, और जो स्मगलिंग आप बता रहे हैं, तो सर वो कोई ऑयल मुंह में भर के तो कोई नहीं लेके जा रहा ना। इनको इतने बड़े बड़े टैंकर नजर नहीं आ रहे? जगह जगह चेक पोस्ट लगा रखी है, फौजी खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, कोई नहीं रोक रहा, टैंकर चल रहे हैं और जा रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि जी इनकी तो हालत खराब हो गई, अफगानिस्तान वालों की तो स्मगलिंग रुक गई। आप अगर ये कह रही हैं और यहाँ से जो ड्रोन में ड्रग्स जा रही थी, 2 बार तो मैंने लास्ट ईयर में मैंने खुद रिपोर्ट किया है, और उसके बाद वो जो है वाघा बॉर्डर पे वो ड्रोन गिर गए, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। मैं तो चले बेकार सी जर्नलिस्ट हूँ, बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट की। तो सर हाँ, तो सर आप मुझे बताइए कि वो जो ड्रग्स जा रही थी, जो वाघा बॉर्डर से थोड़ा पहले वो ड्रोन जो था वो गिर गया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप कह देंगे पता नहीं कौन ले जा रहा था।